नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता या तो अयोध्या या फिर वाराणसी से शुरुआत कर रहे हैं, वहां जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। तमाम नेता कर रहे हैं तो फिर प्रियंका गांधी भी पीछे क्यों रहेंगे? वो भी 9 अक्टूबर से वाराणसी में जनसभाएं करने वाली है, 18 जनसभाएं करने वाली हैं। अब देखना होगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ एक आखिर में क्वेश्चन कि प्रियंका ने माइक्रो प्लान बनाया है ताकि विपक्ष को मात दे सके, उस पर जो है ज़्यादा शानदार काम कर सके और यूपी चुनाव में बेटर प्रदर्शन कर सके। अब देखना होगा कि इस पर होता क्या है। इन तमाम सवालों पर हम लोग जिक्र करते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अनुजा है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर विपक्ष के कोई भी नेता हो, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, ये तमाम लोग, या फिर आम आदमी पार्टी को भी ले लेते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग वाराणसी या अयोध्या से ही शुरू क्यों कर रहे हैं जनसभाएं? ये मेरे समझ से परे है। देखिए, ये काफ़ी मतलब हॉट सीट रहा है और ये भी कह सकते हैं कि योगी ने भी जब शुरुआत की थी तो वहीं से की थी, फिर कांग्रेस भी अब चाहती है कि वहीं से शुरुआत करे। तो एक तो ये कह सकते हैं कि भगवान राम की आस्था को लेकर लोग जो है वहाँ ज़रूर जाते हैं। प्रियंका को भी देखा गया है कि कुछ दिनों पहले वो उत्तर प्रदेश गई थी और मंदिरों का भी दौरा किया था, माथा भी टेका था मंदिर में जाके। तो ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो लोग हैं ना वो भक्तिमय होकर करना चाहते हैं। इसका पॉजिटिव जो है वो वाइब्स आएगा उनकी पार्टी पर और उसके बाद जो जनसभाएं करेंगे, जो दौरा करेंगे, तो इसका जो है बहुत सही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अनुजा, आपने जिक्र किया जो बहुत लाजमी सवाल है और वो ये कि आपने जिक्र किया कि आस्था का सवाल आता है, यानी कि उर्दू में कहे तो इंसान जो है कहता है कि अमन है शांति के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आस्था के जो सवाल है, ईमान का सवाल है, तो आखिर इससे आपने देखा राम मंदिर को लेकर किस तरह से धांधली की खबरें आई, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? क्या राम मंदिर का मुद्दा का फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में? देखिए, अगर राम मंदिर के मुद्दे की बात की जाए तो जब भी चुनाव आते हैं ना उस वक्त ये सारी चीजें गायब हो जाती है, मुद्दे गायब हो जाते हैं। उस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है और मेन जो मुद्दा है वो गायब हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव में जो है वो राम मंदिर एक अहम मुद्दा माना जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये लोगों के हिसाब से ये ज़्यादा समझदारी हो गई कि अब राम मंदिर का जब से फैसला हो ही गया तो फिर इस पे हिंदू मुस्लिम क्यों करना। लेकिन कहीं ना कहीं अनुजा, देखा जाए तो जिस तरह से जनसभाएं लोग कर रहे हैं वो तो उसमें भी जो ज़मीनी हकीकत के मुद्दे हैं उसको तवज्जो ना देकर लोग किसी न किसी एंगल से हिंदू मुस्लिम ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि आपने देखा योगी जी को, उन्होंने कहा कि अब्बा जान पे उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया, जो कहा, लोगों ने कहा कि ये बेतुके बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं। तो अब्बा जान के बयान को भी लेकर लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। अब्बा जान से होते थे चचा जान, चचा जान से भाई जान से तमाम चीज़ें हुई। तो इसको किस तरह से देख रही हैं आपके? क्या नेता भी नहीं चाहते कि मुद्दे पे बात हो, वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो? जी ज़रूर, क्योंकि जब भी चुनाव करीब आते हैं उससे 5-6 महीने पहले ये सारी चीज़ें, बातें जो हैं वो सामने आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। इससे पहले देखें कि योगी जी ने खुद कहा था, अब्बा जान का बयान दिया था, उसके बाद राहुल गांधी ने उस पर अपना बयान दिया था, फिर कई पार्टी के नेताओं ने बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं इन बातों को जो है एकदम तुल पे ले जाया जाता है ताकि बात जो है वो यहीं तक सीमित रहे, इससे आगे ना बढ़ सके। लेकिन जब चुनाव आता है तो आपको बातें जो है वो मुद्दों पर करनी चाहिए, तभी आपको ज्यादा समर्थन मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा जमीनी स्तर पर दिखता नहीं है। बिल्कुल, अब बात करते हैं अनुजा, जहाँ जिक्र किया था, हमने शुरू किया था कि प्रियंका गांधी के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से वो उनका कार्यक्रम कब से कब टाइमिंग क्या है, मैंने आपको बताया, जिस तरह से कि जनसभाएं करेंगे, 18 जनसभाएं। अब देखना होगा कि इसका फर्क क्या पड़ता है। लेकिन एक सवाल ये भी कि उन्होंने एक प्लान बनाया है अपने पार्टी के लिए, यूपी के अवामों के लिए, जिस पे ज़्यादा प्रदर्शन हो सके, काम हो सके, और वो है माइक्रो प्लान। तो ये माइक्रो प्लान का क्या मतलब है, किस तरह से इसको जो है लोगों के सामने समझाया जाएगा और इसका मतलब क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, माइक्रो प्लान का जो मेन मतलब यही है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। इससे पहले भी ये चीज़ देखा गया है कि प्रियंका गांधी जो है जब उत्तर प्रदेश नहीं जा रही थी उस वक्त भी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ रही थी। लेकिन अब जो है वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं तो इसमें जो है कई जनसभाएं भी ऐड होंगी, फिर इसमें कई दौरे भी ऐड होंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि
कनेक्टिविटी को लेकर है कि एक कार्यकर्ता दूसरों में जो है वो जीत का जो है वो मंत्र देंगे। Exactly. उसके बाद कई लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। तो प्रियंका का जो मेन प्लान है वो अब उत्तर प्रदेश को कैसे जीतना है, मेन जो फोकस है वो प्रियंका का यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखना भी होगा कि आखिर इसमें बाखूबी कितना काम काज हो पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अनुजा, आप जब भी मैं आपसे डिबेट करता हूँ आप एक बात जरूर हमेशा कहती हैं कि अगर आप मौका देंगे तो मौका का लोग फायदा उठाएंगे। तो मेरा सवाल यहीं से है कि क्या कांग्रेस वो हर एक चीज़ को मौका दे रही है, क्योंकि विपक्ष इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। पंजाब में जो है वो भी एक मौका है, राजस्थान में जो भी चल रहा है वो भी एक मौका है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो भी एक मौका है। तो लगातार जो ये मीटिंगें हो रही हैं सचिन पायलट को लेकर जो मीटिंग हो रही है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है और क्या यही मौका है विपक्ष को अटैक करने का कांग्रेस पे? इसका फर्क पड़ेगा क्या यूपी चुनाव पे? देखिए, कह सकते हैं कि मतलब अचानक से पंजाब में जो है वो कैप्टन का इस्तीफा आ जाता है, फिर उसके बाद पंजाब के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत जो है उनको महसूस होने लगता है कि उनके खिलाफ जो है वो प्लानिंग की जा रही है, बैठकें हो रही है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी सेम सारी चीज़ें वही आती है। तो पॉइंट्स तो बन जाते हैं। भाजपा सरकार ज़रूर जो है वो क्वेश्चन तो ज़रूर उठाएगी, लेकिन इस बीच ये है कि कांग्रेस पार्टी बदलाव भी तो कर रही है, ये भी समझने की जरूरत है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं आज। तो मुख्यमंत्री जब वो बन चुके हैं तो ये भी तो देखिए कि कैप्टन के जाने से और चन्नी के आने से पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है। चन्नी के आने से एक तो वो दलित है, सिख है, अब वो किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। सेम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर अशोक गहलोत अगर सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं, सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इससे कांग्रेस को और फायदा होगा। तो अगर भाजपा के सवाल की बात रही तो उसको अगर नजरअंदाज किया जाए, सिर्फ कांग्रेस की बातों को सुना जाए, तो कांग्रेस जो है वो पार्टी को मजबूत बनाने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर विपक्ष के सवालों को ना लिया जाए। एक आखिर में सवाल ये है अनुजा, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या यूपी का जब जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के प्लान का बातचीत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के माइक्रो प्लान का हमने जिक्र किया, जनसभाओं का जिक्र किया, शक्ति प्रदर्शन का बात किया, तो एक आखिर में सवाल है जो यहीं आके अटकता है कि क्या जो चेहरे को लेकर मार होता है, फेस को लेकर मार होता है, यहीं पे चुनाव लड़ा भी जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास वो अभी तक दिखा नहीं है। तो क्या लगता है कि जैसे जैसे नज़दीक आएंगे चुनाव के दिन, ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो क्या कांग्रेस तस्वीरें साफ करेंगी या फिर बिना चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार देरी नहीं करेगी, क्योंकि जैसा प्रियंका का बयान रहा है कि वो सभी कार्यकर्ताओं से यही कहते हुए रही कि चुनाव नजदीक आने हैं, तो उससे पहले वो कई उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर देंगी, और मुख्यमंत्री पद पर कौन दावेदारी देगा इसकी भी जो है कांग्रेस घोषणा कर देगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस बार सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सब कुछ पहले से ही क्लियर रहे, ताकि जब कम समय आए तो उस वक्त जो है ज्यादा दिक्कत ना हो, लोगों को समझा पाए आसानी से। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अनुजा सही कह रही हैं, आपने जिस तरह से समझाया, अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में जो भी प्लान तो बन रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर उतर पाएंगे, क्या लोगों के लिए जो है सही साबित हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SP9 न्यूज़। नमस्कार।